हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्राकृतिक आपदा जो कि क्लास 10 सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे आपके जो है एग्ज़ाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उसी का हम आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं। हम इस वीडियो में आपका चूँकि बुक में जो है प्राकृतिक आपदा का बहुत सारे यूनिट बनाकर दिए हुए, मतलब बहुत सारे भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो में हम आप लोग को जो है 2 यूनिट के यानी कि 2 भागों के जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं, 2 चैप्टर्स के, जो कि प्राकृतिक आपदा इससे से ही संबंधित है। यानी कि ये टोटली आपका प्राकृतिक आपदा मतलब इसमें कवर हो जाने वाला है और इसके भी यूनिट्स को हम जो है अगले वीडियो में करते जाएंगे। तो समझिए आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कौन सा आपदा जो है प्राकृतिक होता है और कौन सा मानव जनित आपदा होता है। तो प्राकृतिक आपदा हम वैसे आपदा को कहते हैं जैसे आपदा होना, विपत्ति आ जाना, उसी तरह से होता है। तो प्राकृतिक आपदा हमारा हो जाता है जो कि प्रकृति के द्वारा होता है, यानी कि मानव का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मनुष्य जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, वो हमारा प्राकृतिक आपदा होता है। जैसे कि सुनामी हो गया, तो सुनामी क्या होता है, कोई मनुष्य सुनामी लाता है नहीं, ये हमारी प्रकृति हमारी नेचर के द्वारा आती है, खुद से आती है। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक आपदा। जैसे कि बाढ़ आपका दिया हुआ, तो बाढ़ भी क्या है, बाढ़ कोई मनुष्य तो नहीं यहाँ पर ला रहा है ना, प्रकृति का ये नेचर का है ये, तो इसलिए हमारा बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा हो जाती है। और भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है कि भूकंप थोड़ी मनुष्य को ला रहा है, नहीं, ये प्रकृति नेचर में हमारे अर्थ में ही प्लेटेस जो होती हैं हमारे भूपर्वटी में, उसी में परिवर्तन होता है, उसी के कारण भूकंप आती है। तो ये सभी हमारा प्राकृतिक आपदा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आतंकवाद दिया हुआ है, तो आप न्यूज़पेपर इन सभी में पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे कि आतंकवाद बढ़ रहा है। तो आतंकवाद में किसका हाथ होता है, मनुष्य लोग का होता है, ह्यूमन का होता है, आदमी का होता है, मानव का होता है। तो इसे हम कहेंगे कि हाँ ये मानव जनित आपदा है, यानी कि मनुष्य के द्वारा ही इसका जो है जन्म हुआ है। आतंकवाद में मनुष्य का कंट्रोल रहता है, तो हमारे क्या हो गया, ये आतंकवाद मानव जनित आपदा हो गया। तो प्रश्न को समझिए, पूछा जा रहा था इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हमने देखा सुनामी है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है, लेकिन आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। कैसी आपदा है, ये आपका मानव जनित आपदा है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो अगर हम मानव जनित आपदा का भी हमने आपको डिफिनेशन बताया, काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है। आपको अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ दिया जाए तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक जो दंगे होता है, यानी कि क्या हुआ है, सांप्रदायिक दंगे का यहाँ पर अर्थ हो रहा है ना आपका कि कोई संप्रदाय, कोई मतलब कि समूह में, कोई जाति में यहाँ पर जैसे कि दंगा हो जाना, यानी कि मारकाट होना, लाठी ये सब चलता है, तो ये हमारा सांप्रदायिक दंगा हो गया। और किसी भीड़ समूह के द्वारा किया गया, यानी कि है मानव जनित आपदा है। आतंकवाद हो गया, अभी हमने बताया यह भी है मानव जनित आपदा। और महामारी है, तो महामारी कैसी आपदा है, हम कहेंगे प्रकृति के द्वारा जनित है, नहीं, महामारी भी हमारा एक मानव जनित आपदा ही होता है जिसमें मानव की भागीदारी होती है, तो इसलिए हमारा ये भी मानव जनित आपदा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पर उपरोक्त सभी ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। अगला है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो अगर हम सुनामी की बात करें यहाँ पर, तो सुनामी किसके कारण आता है ये पूछा जा रहा है। तो सुनामी आता है, सिंपली आपको बता दें, समुद्र में भूकंप आने के कारण से। जब आपका हम कहेंगे स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आया तो सुनामी आएगा, तो नहीं, जो आपका स्थलीय क्षेत्र होता है जैसे कि ज़मीन भूमि हो गया, इन सब में भूकंप आ रहा है तो सुनामी का 1% चांस नहीं, सुनामी नहीं आएगा। द्वीप पर भूकंप आया तो सुनामी नहीं आएगा, लेकिन जो समुद्र में भूकंप आता है, समुद्र में लहरें उठती है, उसी से आपका सुनामी आता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो यूनिट 1 के हुए क्वेश्चन। अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट करते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट अब हमारा इसमें जो है इस भी आपका प्राकृतिक आपदा का ही चैप्टर, जिसमें आपका बाढ़ सुखाड़ से मेनली क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इन सभी को याद होना ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम आपको समझाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो काफ़ी बार आपका प्रश्न पूछा गया है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण, यानी कि जो नदी में हमारा बाढ़ आता है तो इसका प्रमुख कारण होता है आपका वर्षा की अधिकता, यानी कि जब वर्षा अधिक मात्रा में हो जाती है इसी के कारण जो है नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि बिहार की अगर हम बात करें तो हम बिहार में रहते हैं, तो इसका कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। तो अब बिहार का जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार के जो ज़िले हैं वो आपका बाढ़ग्रस्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर हर वर्ष प्रत्येक वर्ष बाढ़ आना जो एकदम से निश्चित होता है, जिसके कारण काफ़ी जो जान माल की क्षति भी देखने को मिलती है। और आपको बता दें सूखाग्रस्त क्षेत्र, यानी सूखा की मार कहाँ पड़ती है, तो सूखा की मार दक्षिणी बिहार में पड़ती है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको बता दें बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको बता दें कोसी नदी है नेपाल से बहकर जो आपके बिहार में आती है, और नेपाल से जो है होते हुए कहाँ आती है, हमने अभी बताया बिहार में आती है। इस कारण क्या होता है, जब वर्षा ऋतु का टाइम होता है तो नेपाल में जब बाढ़ की जैसी स्थिति जब पनपती है तो वहाँ से क्या किया जाता है, वहाँ से बांध से जो पानी को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में पानी बिहार पहुँचता है, और जिसके कारण बिहार में बहुत बार भयंकर बाढ़ देखने को मिला। इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ओके, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है कि बाढ़ क्या है, पूछा जा रहा है आपसे कि बाढ़ जो है यह क्या है। तो बाढ़ हमारा कैसा आपदा है, मानव जनित आपदा है, नहीं। सामान्य आपदा है, नहीं। हमने बताया था आपको अभी, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो प्रकृति के द्वारा आती है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला है सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो अगर हम सूखा की बात करें तो सुखाड़ जो होता है वह भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा ही है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि सूखा आपको लग रहा हो कन्फ्यूजन कि प्राकृतिक आपदा कैसे है। तो सूखा में क्या होता है ना कि वर्षा नहीं होती है। सुखाड़ क्यों आता है, तो वर्षा नहीं होती है। वर्षा कहाँ है, वर्षा भी जो प्रकृति के द्वारा है। हाँ, ये है कि हम जो है मनुष्य हैं, हम ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण कर रहे हैं, इसलिए वर्षा टाइम पर नहीं हो रही। लेकिन वर्षा का टाइम पर होना यह तो प्रकृति पर ही निर्भर करता। तो वर्षा जो है नहीं होने के कारण ही क्या होती है, सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमारा सूखा एक प्राकृतिक आपदा हो जाता है। अगला है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो आपको बता दें जो सुखाड़ हो जाता है कहाँ को, बहुत जगह, तो ये अचानक नहीं होता है या फिर पूर्व सूचना के अनुसार नहीं होता है, यह धीरे धीरे होता है। ओके, जो सूखे की स्थिति होती है, यानी कि एक बैग कहेंगे कि पूरा ज़मीन बंजर हो गया, नहीं, ये धीरे धीरे होता है। वक्त रहते इसे जो है संभाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पानी की कमी होने की वजह से सुखाड़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ भी गया, जो अभी हमने बताया आपको कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है। तो सूखा क्यों होता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो दिया हुआ है यहाँ पर साफ साफ वर्षा की कमी, यानी कि अभी हमने बताया आपको कि वर्षा की कमी होने के कारण पानी नहीं पड़ता है, वर्षा नहीं होता है, इसके कारण ही सूखा हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है, यानी कि अगर हम सूखे से बचाव चाहते हैं, सूखा नहीं हो, सुखाड़ नहीं हो, जिससे कि हमारी खेती जो है वो, इसके लिए बचाव का एक मुख्य तरीका है, यह है आपका वर्षा जल संग्रह करना। यानी कि वर्षा जल को हम संग्रह करके, जो वर्षा का जल होता है इसको अगर हम संग्रह करें तो हम सूखे की स्थिति से जो है बच सकते हैं, जो कि सूखे की स्थिति में हम उसे यूज कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो एंड करते हैं पर वीडियो को, वीडियो अब जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि, तो आप लोग आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में और भी जो आपके प्राकृतिक आपदा है उसको हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।